आप सभी को राम राम। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ में यानी कि प्रयागराज में अब तक 60 करोड़ लोगों से भी ज्यादा डुबकी लगा चुके हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की सत्य घटनाएं यानी कि रोचक कहानियां, रोचक संवाद हम आपको इस चैनल पर सुनाते रहते हैं। दोस्तों, महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती भी देख रहे थे कि कितने सारे श्रद्धालु गंगा में संगम में डुबकी लगा रहे हैं। देवी पार्वती जी ने शिव जी महाराज से पूछा कि प्रभु, इतने सारे लोग डुबकी लगा रहे हैं संगम में, तो क्या आप सभी की मनोकामना पूरी कर देंगे? तो यहाँ पर शिव जी भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, असल में तो यहाँ पर डुबकी लगाने वाला, सच्ची श्रद्धा से आने वाला एक या दो व्यक्ति ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आश्चर्यचकित होते हुए गौरा माँ ने पूछा, ये कैसे संभव है? इतने करोड़ लोग आ रहे हैं, साधु सन्यासी आ रहे हैं, इतने दूर दूर से ऋषि मुनि, आम जन नहाने के लिए संगम में आ रहा है, अपने पाप धो रहा है और इसी के साथ मनोकामनाएं मांग रहा है आपसे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले कि ठीक है देवी, अगर आपको सचमुच में देखना है कि कौन संगम में असलियत में नहाने आया है, परोपकार करने के लिए आया है और प्रेम भाव से आया है, तो मैं आपको इसका उत्तर 3 दिनों में दूंगा। देवी गौरा ने कहा, ठीक है, मैं इंतजार करती हूं। तो अगले दिन जब शिवजी भगवान एक कोढ़ी का रूप धर करके और घाट से कुछ ही दूरी पर बैठ गए, उनके शरीर पर कोढ़ हो रखा था जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी, और वे कहते रहे सभी से कि कोई मुझे घाट तक छोड़ दे, कोई मुझे संगम में स्नान करा दे। ऐसे में लोग आते गए, चलते गए, और किसी ने भी उनको छूने की, उठाने की जहमत नहीं उठाई। पूरा दिन निकल गया पर उनको कोई भी उठा करके संगम के घाट तक नहीं पहुंचा पाया। अब दूसरा दिन आया, दूसरे दिन में भी शिवजी भगवान ने वही रूप रखा कोढ़ी का, और उनपे मक्खियां भिनभिना रही थी, और ऐसे में वो धर के बैठ गए एक जगह घाट के पास ही, और लोगों से कहते रहे कि कोई मुझे स्नान करा दे, कोई मुझे घाट तक ले जाए। पर अगले दिन भी किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, और वे शाम तक ऐसे ही बैठे बैठे सभी से कहते रहे, कोई उनको ना ले जा सका। तीसरे दिन जब वो बैठे थे तो लगभग दोपहर का समय था, दोपहर हो चुकी थी। वो कह रहे थे सभी से कि भैया, मुझे भी गंगा स्नान कराइए और मुझे भी करवा दीजिए, कोई भी हो कृपया करके मुझे गंगा के घाट तक पहुंचा दीजिए। तो ऐसे में एक व्यक्ति आ रहा था, उसने बोला, क्या हुआ बाबा, कि मुझे गंगा के घाट तक पहुंचा दो बेटा, मैं भी स्नान करना चाहता हूं, पर मैं चलने में असमर्थ हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं। तो उसने कहा, कोई बात नहीं बाबा, आप आइए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा लेता हूं और आपको घाट तक मैं छोड़ देता हूं। और आगे चल करके घाट के पास ही उस व्यक्ति ने भगवान शिव, जो कि कोढ़ी का रूप धरे हुए थे, उनको गंगा के घाट पर बैठा दिया। गंगा के घाट पर बैठाने के बाद वो व्यक्ति खुद अपना स्नान करने लगा, और इसके बाद जब वो स्नान करने लगा तो शिवजी भगवान, जिन्होंने एक कोढ़ी का रूप धरा हुआ था, वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब अंतर्ध्यान हो गए तो उसके बाद वो माता गौरा के पास आए और देवी से बोला कि देखा देवी, इतने करोड़ लोग यहाँ पर डुबकी लगा चुके हैं, परंतु 3 दिनों के अंदर मात्र एक ही व्यक्ति मुझे घाट तक पहुंचाने का प्रयास कर पाया। तो इससे यह पता चलता है कि जो संगम के घाट पर नहाने के लिए जा रहे हैं वो सचमुच में मेरे सच्चे भक्त नहीं हैं, क्योंकि कोई अगर किसी पर दया नहीं कर सकता है, परोपकार नहीं कर सकता है, किसी के साथ प्रेम नहीं कर सकता है, तो वो फिर सचमुच में मेरी भक्ति, मेरी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि संगम के घाट पर हर व्यक्ति जो जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो सज्जन हो, जरूरी नहीं कि उसके मन में, उसके हृदय में ईश्वर के प्रति इतनी ज्यादा श्रद्धा हो। घाट पर जो जाने वाले श्रद्धालु हैं उसमें कोई बिरला ही होता है जो कि सचमुच में ईश्वर की भक्ति के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए संगम में स्नान करता है। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और अगर आपको कहानी से जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।